सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और आज हम लोग अपने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट टॉपिक है जो कि है जॉनसन मैथनी टेस्ट फॉर मोटर एडुकेबिलिटी, इसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में पूरा टेस्ट समझेंगे, इसके अंदर क्या टेस्ट बैटरीज होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पूछेंगे और इससे आपके क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में बनते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के हम कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड अपने पास करके रख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और फिर ये आपको नोट्स बनाने में भी और हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट इसको देखते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मोटिवेशन आपसे हमको मिलता है। चलो, ये जो टेस्ट है ये आपका 1932 में बना था। ठीक है, इसके बाद ये टेस्ट क्या करता है, पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है जनरल न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी। तो जो आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम होता है उसकी जो स्किल कैपेसिटी है उसको जज करता है जनरल तरीकों से, जनरल टेस्ट करा के। अब इसके अंदर टोटल आपके 10 आइटम्स थे, 10 टेस्ट आइटम्स या फिर 10 बैटरीज आप जिसको बोल सकते हो शुरू में। लेकिन इसमें से जो 6 थे वो 1938 में एलिमिनेट हो गए थे। ठीक है, अब जब 10 थे और 6 एलिमिनेट हो गए तो अब आपके पास बचे हैं 4 टेस्ट बैटरीज जिनको हमें यहाँ पे पढ़ना है। और वो 4 क्या क्या है, सबसे पहले द फ्रंट रोल, द बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न्स, जंपिंग फुल टर्न्स। ठीक है, तो ये 4 हैं, बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे। फ्रंट रोल, बैक रोल, हाफ टर्न्स और फुल टर्न्स। बस ये तो मेरे ख्याल से आपको आराम से अभी याद हो गया हो। ठीक है, 4 आइटम्स। अच्छा, इसमें जो परफॉर्मेंस है, बॉयज 4 आइटम्स कर सकते हैं और कोई भी 3 गर्ल्स जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके एग्जामिनर के ऊपर या फिर जो टेस्टर है उनके ऊपर। अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, तो ये देखो, ये आपका टोटल एरिया होता है जिसमें आपका टेस्ट होता है और इसका जो साइज होता है या फिर आप मेजरमेंट कह सकते हो वो है 15 फीट लॉन्ग एंड 2 फीट वाइड। ठीक है, तो ये ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 15 फीट का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इसकी लेंथ है ये आपकी 18 इंचेस की होती, सॉरी 2 फीट की आपकी यहाँ पे होती है। ठीक है, ठीक है, 2 फीट की आपकी होती है। और इसमें जो डिवीजन है आप देख सकते हो, यहाँ पे बीच में लाइन गई है। हालांकि ये जो इमेज मुझको मिली है थोड़ी सी गड़बड़ है, ये दोनों ही पार्ट्स आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा होता है, ये दोनों ही आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, और इनका जो मेजरमेंट आपका होता है वो आपका 12 इंच यानी फिर आप बोल सकते हो 1-1 फीट का होता है। 2 फीट के ये होते हैं, तो 1 फीट का ऊपर और 1 फीट का नीचे ये आपका इसका जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, बाकी ये 2 हाफ में डिवाइड है, 7.5 फीट और 7.5 फीट में। हर बॉक्स का जो आपका यहाँ पे आपको मेजरमेंट दिखेगा वो है 18 इंचेस यानी या फिर 1.5 फीट आप बोल सकते हो। अच्छा, ये बड़ा आसान है याद करना, आप देखोगे टोटल 10 ब्लॉक्स आपको इसमें दिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है। अब आप 15 फीट को अगर इंचेस में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 180 इंचेस। ठीक है, 15 फीट को, एक फीट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो अब 12 इंटू 15 करोगे तो ये आपका आएगा 180 इंचेस। ठीक है, और 180 इंचेस को जब आप 10 में डिवाइड करोगे तो कितना, एक पार्ट को मिलेगा 18 इंच आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो विथ है एक बॉक्स की वो है 18 इंच, और ये तो आपको पता है ये आपकी 1 फीट यहाँ से, सॉरी हाँ 1 फीट यहाँ से यहाँ तक हो। ठीक है, तो 18 इंच यानी कि 1.5 फीट बाई 1 फीट का आपका एक बॉक्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही सारे बॉक्स आपके यहाँ पे हैं। ये जो छोटे से मेजरमेंट दिए हुए हैं ये क्या है, देखो आपके यहाँ पे 2 लाइन्स हैं। ठीक है, ये जो आपकी लाइन्स दिख रही हैं, एक आपको यहाँ पे मोटी लाइन दिख रही होंगी और एक ये देखो पतली लाइन दिख रही है जो कि आपको इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये जो मोटी वाली लाइन है इसकी जो मेजरमेंट है या फिर इसकी आप जो विड्थ कह सकते हो, जो मोटाई है वो है आपकी 3 इंचेस। ठीक है, अब ये कहाँ-कहाँ है देखो, अगर आप इसको काउंट करोगे तो एक लाइन यहाँ पे है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और वैसे अगर आप देखोगे तो पहली लाइन, तीसरी लाइन, 5वीं लाइन, 7वीं लाइन और 9वीं लाइन, 9th लाइन जो है ये आपकी क्या-क्या है, ये आपकी 3 इंचेस की होती है। इनकी जो मोटाई बनाई जाती है वो 3 इंच की होती है। और इनके अलावा जो इनके बीच में बची यानी कि दूसरी लाइन, चौथी लाइन, छठवीं लाइन और 8वीं लाइन, ये आपकी कितनी होती है, ये आपकी 0.25 इंचेस की होती है। ठीक है, 3/4 इंचेस है यानी कि 0.25 इंचेस की बहुत ही पतली लाइन, बारीक सी आपकी ये बनती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये लाइंस क्यों इंपॉर्टेंट है अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब हम एक एक टेस्ट का प्रोसीजर देखेंगे वहां पे इन लाइंस का यूज है। तो आई होप आप इसका पूरा समझ गए होगे कि ये 15 फीट होती है इसकी विथ, 2 फीट इसकी होती है लंबाई। ठीक है, ऐसे में ये 2 फीट है, ऐसे में 15 फीट है। हर बॉक्स आपका 1.5 बाई 1 फीट का होता है, 18 इंचेस ऐसे यानी कि 1.5 फीट, और 1 फीट आपका ये ऐसे हो जाएगा। और जो लाइन है आपकी पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, 9वीं लाइन 3 इंच की है, और बाकी जो आपकी लाइंस बची बीच में ये 0.25 इंचेस की या फिर 3/4 इंचेस आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक-एक करके हमारे जितने भी सारे टेस्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। 4 टेस्ट की हमने यहाँ पे बात करी थी, फ्रंट रोल, बैक रोल, जंप हाफ टर्न्स और जंप फुल टर्न्स। तो सबसे पहले हम फ्रंट रोल और बैक रोल से शुरू करते हैं।
फ्रंट रोल समझ जाओ, बैक रोल अपने आप समझ में आ जाएगा, दोनों एक जैसे हैं, बस एक उल्टा और एक सीधा होके आपको करना होता है। तो मेजरमेंट जो था पूरा हम ऊपर लाइंस का वो हमने यहाँ पे देख लिया है। अब फ्रंट रोल के प्रोसीजर की बात करते हैं कि कैसे आपको इसको करना है। तो स्टार्टिंग एट द मिडल डिवाइडिंग लाइन, तो आपको शुरू कहाँ से करना है इस टेस्ट को? आपको शुरू करना है इस जगह से। जो पहली आपकी लाइन थी, ठीक है? वो जहाँ पे बीच से डिवाइड हो रही थी, वहाँ पे आपको यहाँ पे खड़े हो जाना है, ठीक है? यहाँ पे एक जो बीच वाली लाइन थी, ये जो आपका 1 फीट और 1 फीट में डिवाइड कर रही थी, यहाँ पे आपको एकदम सेंटर में आके इस बॉक्स के खड़े हो जाना है या फिर एक रेक्टेंगुलर शेप के खड़े हो जाना है। Subject performs front rolls, one in each 7.5 feet by 3 inch wide line. अब देखो आपकी ये जो जो स्टार्टिंग होगी, आप देखोगे यहाँ पे हमने 15 फीट को दो में डिवाइड किया था, एक 7.5 फीट ये और एक 7.5 फीट ये, यानी कि एक जो सेंटर वाली लाइन है 3 इंच वाली, इससे हमारे दो पार्ट्स में ये एरिया डिवाइड हो रहा है और आपको यहाँ पे दो फ्रंट रोल परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है? आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, एक प्रॉपर फ्रंट रोल करोगे, कहाँ तक? इस लाइन के पीछे ही आपको रुक जाना है, यानी कि 7.5 फीट के अंदर आपको एक फ्रंट रोल परफॉर्म करना है और फिर दूसरा फ्रंट रोल आपका दूसरी 7.5 वाली जो लाइन है वहां से शुरू होगा और इस एंड लाइन के पहले ही खत्म हो जाना है, ठीक है? अब अगर आप इन लाइंस को फॉलो नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है, इस ध्यान से समझो। रोल्स मस्ट बी अलोंग द सेंटर लाइन। रोल जो होने चाहिए वो आपके सेंटर लाइन पे ही होने चाहिए। तो हम हमारे पास जो एक ये लाइन थी बीच वाली जो कि 1 फीट और 1 फीट में डिवाइड कर रही थी, हमको इसके ऊपर ही करना है अपने सारे रोल्स। पहला रोल यहाँ तक जाएगा जो कि 7.5 फीट तक यहाँ तक एरिया है और फिर दूसरा जो 7.5 फीट का एरिया है वो भी हमारा सेंटर लाइन से ही शुरू होगा, सेंटर लाइन पे ही खत्म होगा, ठीक है? नो ओवर रीचिंग द लाइंस और टचिंग द आउटर पेरीमीटर। आपको ये जो बाहर की लाइंस हैं इनको टच करना अलाउ नहीं है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आपको इसी एरिया के अंदर ही रहना है। आपकी बॉडी जो है वो इसी लाइन के ऊपर ही टच करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1 फीट बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है? थोड़ा सा भी आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आप इस लाइन को टच कर लोगे, जिसकी वजह से आपको मार्क्स जो है वो आपके कटेंगे। अब स्कोरिंग देखो कैसे होती है। ईच करेक्ट रोल अर्न्स 2 पॉइंट्स, ठीक है? हर एक करेक्ट रोल जो होता है वो आपका 2 पॉइंट अर्न करता है, ठीक है? अब 2 पॉइंट अर्न कर रहा है, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स नहीं होगा, ये आपका 5 पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है? जो आपका रोल होता है वो आपको सही रोल आपको 5 पॉइंट्स अर्न करेंगे, यानी कि मैक्सिमम आपके 10 पॉइंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है? 2 पॉइंट्स आर डिडक्टेड फॉर टचिंग द साइड लाइन राइट और लेफ्ट। अब अगर आपने यहाँ पे साइड लाइन टच करी तो आपका कितना हो जाएगा? -2 स्कोर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 1 पॉइंट इज डिडक्टेड फॉर ओवर रीचिंग द एंड लिमिट। अगर आप एंड लिमिट से आगे निकल जाते हो, यानी कि एक आपकी एंड लिमिट यहाँ पे है, ठीक है? तो आप यहाँ से आगे निकल जाओगे तो आपका एक मार्क्स कट जाएगा यहाँ पे -1, और अगर आप इससे भी आगे निकल जाओगे तो यहाँ पे भी आपका -1 हो जाएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपका ईच करेक्ट रोल अर्न 2 पॉइंट्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आपके पॉइंट्स कट भी जाते हैं, कितने पॉइंट्स कट रहे हैं देखो, अगर आप पहले रोल में राइट या लेफ्ट से बाहर निकल गए तो -2 हो गया, ठीक है? आप दूसरे रोल में भी राइट या लेफ्ट से बाहर निकल गए तो भी -2 हो गया। फिर आप यहाँ पे जो आपने पहला रोल किया था, आप इस 7.5 से आगे निकल गए तो ये -1 हो जाएगा और फिर अब यहाँ से भी आगे निकल गए तो -1 हो जाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम डिडक्टेड पॉइंट आपके हो सकते हैं टेस्ट में वो हो जाएँगे 6। तो आपको एक रोल के मैक्सिमम 2-2 मार्क्स मिलके टोटल 4 पॉइंट्स जो हैं वो तय मिल सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक करेक्ट रोल आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो देगा ही, इसके बावजूद अगर आप यहाँ पे सारी मिस्टेक्स कर दोगे तो। और मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक ना करो और एकदम अच्छे से यहाँ पे फ्रंट रोल्स परफॉर्म कर दो, तो आपको दोनों के 5-5 यानी कि 10 मार्क्स जो है वो मिल जाएँगे, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो कुछ एमसीक्यूज़ इससे बन सकते हैं, उनको ध्यान रखना कि एक सिंगल फ्रंट रोल में मैक्सिमम पॉइंट्स कितने डिडक्ट हो सकते हैं, या फिर एक कंप्लीट फ्रंट रोल वाला जो प्रोसीजर है उसमें मिनिमम मार्क्स आप कितने स्कोर कर सकते हो। तो 4 मिनिमम मार्क्स तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं, इसके बावजूद अगर हमने यहाँ पे फॉल्स भी कर दिए हैं तो, ठीक है? 5 पॉइंट्स आर डिडक्टेड इफ द सब्जेक्ट फेल्स टू परफॉर्म अ ट्रू फ्रंट रोल। अगर सब्जेक्ट फ्रंट रोल परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है या फिर वो करने ही नहीं गया वहां पे, तो सीधे-सीधे -5 आपका यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि आप पहला वाला तो मानो कूद कर ही नहीं पाए, आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही, डर गए, चल के पार कर लिया कि मैं बस एक करूंगा और फिर एक परफॉर्म किया तो -5 आपको यहाँ पे सीधे-सीधे हो जाएगा और फिर जो सेकंड वाला आपके जो भी डिडक्शन वगैरह होगा उतना करने के बाद मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? तो आई होप आपको फ्रंट रोल समझ में आ गया होगा। बैक रोल सेम है, वैसी शुरुआत करना है, बस उल्टे खड़े हो जाना है, कुछ नहीं। वो फ्रंट रोल था, ये बैक रोल है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस आपका इनमें नहीं, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज समझ में अच्छे से यहाँ पे आ गई होगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं जंपिंग हाफ टन्स टेस्ट का। अब इसको ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट स्टार्ट विद 3 फीट ऑन द 3 इंच लाइन। देखो सॉरी 3 फीट नहीं था, 3 इंच लाइन था। अब आपका जो हाफ टन्स है या फुल टन्स है, हाफ टन्स की बात, नॉट फुल टन्स, हाफ टन्स की बात करेंगे, तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो आपकी इस लाइन पे खड़ा होगा, ठीक है? यहां से वो स्टार्ट करेगा।
जो हमारा फ्रंट रोल और बैक रोल था वो हम स्टार्टिंग लाइन से कर रहे थे, ये जो आउटलाइन थी पैरामीटर जो था यहाँ से कर रहे थे। अब हम लोग ये वाला जो हमारा है हाफ टर्न्स जो है, इसको हम लोग जो एक 3 इंच की पहली लाइन है उससे हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और हमें इसमें टोटल करनी होती है 4 जंप्स। तो हम यहाँ पे जंप करेंगे, एक बार आप वापस प्रोसीजर पढ़ लो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। सब्जेक्ट स्टार्ट विथ 3 फीट सॉरी विथ फीट नॉट 3 फीट, विथ फीट ऑन द 3 इंच लाइन, ठीक है? जो आपके पैर हैं वो 3 इंच लाइन के ऊपर रखे रहेंगे, जो कि आपकी मोटी सी हमने बनाई थी सबसे पहली। जंप्स विद बोथ फीट टू द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हाफ टर्न राइट और लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो जो कि आपकी पहली लाइन थी, ये आपकी 3 इंच की दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है और ये पांचवी लाइन है। अब यहाँ पे आपको 4 जंप्स करनी होती हैं इन टोटल, ठीक है? सबसे पहले आप पहली लाइन से जाओगे दूसरी लाइन पे, ठीक है? ये आपकी एक जंप। फिर इस वाली 3 इंच लाइन से आप जाओगे तीसरी 3 इंच लाइन पे, फिर तीसरी 3 इंच लाइन से आप जाओगे फोर्थ 3 इंच लाइन पे, और फिर फोर्थ वाली 3 इंच लाइन से आप जाओगे फिफ्थ लाइन पे। तो आपके कितने जंप्स हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो 4 जंप्स आपको यहाँ पे करने होते हैं। अब इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि आप जब जंप करोगे तो आपके दोनों पैर एक साथ इस लाइन के ऊपर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले लेफ्ट रख दिया फिर बैलेंस बना के राइट रखा, नहीं। आपके दोनों पैर एक साथ इस लाइन के ऊपर आने चाहिए, ठीक है? और इस लाइन के ऊपर ही आपको गिरना है। और सेकंड चीज, आपको जंप करते टाइम एक हाफ टर्न लेना है। अब ये हाफ टर्न किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये डिसाइड करना है बच्चे को कि वो पहला टर्न किस डायरेक्शन में लेना चाहता है। अगर मैंने पहला जो जंप है वो राइट डायरेक्शन में लिया है, तो फिर ये ऑल्टरनेट चलता रहेगा लास्ट जंप तक। यानी कि अगर मैंने पहला राइट साइड लिया है अपना जंप, तो सेकंड मेरा लेफ्ट होगा, फिर इसके बाद ऑल्टरनेट ही ये चलेगा, थर्ड जंप मेरी राइट हो जाएगी और फोर्थ मेरी लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पहली जंप डिसाइड करनी है राइट या लेफ्ट, और फिर आपकी ऑल्टरनेट जंप्स यहाँ पे चलने लगेंगी, ठीक है? बाकी फिर से प्रोसीजर देख लेते हैं। एग्जीक्यूट टर्न्स ऑल्टरनेटिवली, तो राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, या फिर लेफ्ट से स्टार्ट किया तो लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट, 4 जंप्स आपकी हो जाएंगी। ईच हाफ टर्न्स इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग हाफ टर्न्स राइट और लेफ्ट, तो राइट या लेफ्ट में आपको इसको करना है। स्कोरिंग कैसा है? कंप्लीशन ऑफ 4 जंप्स अर्न 10 पॉइंट्स। अगर आप चारों जंप कंप्लीट कर लोगे सही तरीके से तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। 2 पॉइंट्स डिडक्टेड इफ सब्जेक्ट डज नॉट लैंड विद बोथ फीट ऑन द लाइन और टर्न्स द रॉन्ग वे। अगर आप दोनों पैरों के साथ जो हमारी लाइंस बनी हुई थी यहाँ पे, अगर आप इन पे नहीं कूदते हो, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि जो रूल्स आप फॉलो नहीं कर पाते हो, यानी कि आपको दोनों पैर एक साथ कूदने थे या लाइन के ऊपर कूदना था, तो आपका यहाँ पे -2 हो जाएगा। या फिर आप गलत डायरेक्शन में टर्न कर लेते हो, यानी कि पहला भी आपने राइट किया और दूसरा भी आप राइट में कर देते हो, तो भी आपका यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टेस्ट बैटरी की, जो कि है जंपिंग फुल टर्न्स टेस्ट। अब इसमें देखो क्या क्या करना है आपको, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली, सब्जेक्ट स्टार्ट्स विद फीट आउटसाइड द मार्क्ड एरिया। तो जो आपका सब्जेक्ट है, उनके जो पैर होंगे वो मार्क्ड एरिया के बाहर से स्टार्ट होंगे। मार्क एरिया के बाहर से मतलब कि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो हमारी सबसे पहली वाली लाइन थी, जिसका अभी तक हमने कुछ खास यूज नहीं किया था। अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? हालांकि फ्रंट रोल और बैक रोल में भी हमने यहीं से किया था, बट अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इन लाइन्स का, ठीक है? जो हमारी लेंथ को डिवाइड कर रही है। यहाँ से आपका जो स्टूडेंट है वो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करेगा, ठीक है? और प्रोसीजर देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट जंप इज मेड ऑन द सेकंड ब्लॉक एंड कंटिन्यू, ठीक है? तो देखो बहुत सिंपल सा है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। आपको इसके पीछे से स्टार्ट करना है और आपको जंप कहाँ करना है? सीधे सेकंड ब्लॉक में। तो ये आपके ब्लॉक्स, अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है? तो ये आपके 10 ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो आपको इस लाइन के बाहर से पहली जंप करनी है सीधे सेकंड ब्लॉक के अंदर, ठीक है? इसके बाद आपको कहाँ जंप करनी है? सेकंड से सीधे फोर्थ ब्लॉक के अंदर, देन फोर्थ से सिक्स्थ, सिक्स से एट्थ और 8 से 10, यानी कि टोटल आपकी 5 जंप इसके अंदर होने वाली, ठीक है? अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको यहाँ पे करने हैं फुल टर्न्स, यानी कि आपको पूरा पूरा घूम जाना है। यानी कि अगर आप सीधे देख रहे थे तो जब आप जंप करोगे तो आप पीछे देखना शुरू कर दोगे, ठीक है? और ये भी आपका ये आपका लेकिन एक डायरेक्शन में चलता है, यानी कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आप राइट साइड जंप करोगे, तो फिर आप राइट डायरेक्शन में ही बार बार आप अपना पोजीशन जो है वो चेंज करते रहोगे, ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि पहले आप हाफ टर्न्स कर रहे थे, उसके बाद अब आप क्या कर रहे हो? अब आप फुल टर्न्स यहाँ पे कर रहे हो कि पूरी तरीके से आपको यहाँ पे घूम जाना है, ठीक है? और एक ही डायरेक्शन में आपका ये चलेगा, यहाँ पे ऑल्टरनेट आपको नहीं करना है, ठीक है? एग्जीक्यूट अ फुल टर्न ऑल्टरनेटिंग राइट लेफ्ट, तो ऑल्टरनेटिंग यहाँ पे नहीं है। कंटिन्यू जंपिंग टू ऑल्टरनेट रेक्टेंगुलर स्क्वायर्स, तो ऑल्टरनेट आपको कूदना है, ठीक है? दो दो का गैप देके कूद जाओगे।
परफॉर्मिंग फुल टर्न्स विद द होल बॉडी इन सेम डायरेक्शन। तो एक ही डायरेक्शन में आपको जंप करना है और अपने जो फीट है उनको दोनों को साथ में लेके आना है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ 5 जंप्स अर्न 10 पॉइंट्स। तो 5 जंप हमारी थी यहाँ पे, हमने बाहर से शुरू किया, तो सेकंड ब्लॉक में, फोर्थ ब्लॉक में, फिर सिक्स्थ, फिर 8th और फिर 10th ब्लॉक में हम जंप कर रहे थे। तो इससे हमें 5 यानी कि टोटल 10 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएँगे। 2 पॉइंट्स डिडक्टेड इफ सब्जेक्ट फेल्स टू कीप बैलेंस। अगर आप बैलेंस नहीं बना के रख पाते हो तो कट जाएँगे। लैंड्स ऑन 1 फुट, अगर 1 फुट पे जंप करोगे तो भी आपका -2 हो जाएगा। या फिर अगर आप स्क्वायर के आगे निकल जाओगे, यानी कि जो सेकंड स्क्वायर की जो बाउंड्री थी, अगर इससे आगे आप थर्ड लाइन में पैर रख देते हो पहली जंप में, तो भी आपका -2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे टेस्ट समझ में आ गए होंगे। इसके मेजरमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मेजरमेंट्स देख लेना। और अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है समझने में, तो दोबारा से इस बार एक वीडियो को देखो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। What is the specific length of each section that the 15-foot test area for the Johnson methane test is divided into? तो आपको याद होगा कि एक ब्लॉक का विड्थ यहाँ पे कितनी होती है, हमने इसकी बात करी थी, ठीक है। तो वो आप आंसर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। 18 इंचेस उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इन द फ्रंट रोल टेस्ट हाउ मेनी पॉइंट्स आर डिडक्टेड इफ द सब्जेक्ट फेल्स टू परफॉर्म अ ट्रू फ्रंट रोल। तो ये हमने अभी देखा था थोड़े टाइम पहले, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। चलो, बाकी कोई भी आपका सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखो, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।